जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज की इस वीडियो में बिहार समान ज्ञान को लेकर आए हैं। बिहार का कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, हर एक एग्जाम के लिए ये क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखना है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का सबसे पहला प्रश्न है, बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई प्रश्न है। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं, तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा। जी बिल्कुल, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ आ जाएगा। डॉक्टर श्री कृष्ण को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, बिहार के बोधगया में स्थित महाबोधि मंदिर विश्व विरासत घोषित किया गया, किस ईस्वी में किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा। जी बिल्कुल 2002 ईस्वी में घोषित किया गया। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यह प्रश्न कई बार रिपीट हो चुका है बिहार के एग्जाम में, इसलिए याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन है। तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा। अब्दुल गफूर। याद रखना, यह बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भोला प्रसाद शास्त्री। ये बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री थे। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और फ्रेंड्स, आप इस सेशन का पीडीएफ बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आपको कहां पर मिलेगा, कैसे डाउनलोड करना है, आपको क्लास में बता दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के वह भाषा जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है वह कौन सी भाषा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा। मैथिली भाषा। याद रखना है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मैथिली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध अजगबीनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है। इसका सही जवाब है भागलपुर में। याद रखना है, प्रसिद्ध अजगबीनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है, तो भागलपुर में स्थित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सारे प्रश्न सिलेक्टेड है और इंपॉर्टेंट लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की सर्वप्रथम पहचान किसने की थी। इसका सही जवाब क्या है। जी बिल्कुल, अलेक्जेंडर कनिंघम ने। नालंदा विश्वविद्यालय की सर्वप्रथम पहचान किसने की थी, तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई तुरंत दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है। गया में, राजगीर में, भागलपुर में या फिर पाटलिपुत्र में। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राजगीर में। विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है, तो राजगीर में स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोइनुल हक क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है। इसका सही जवाब है पटना में। याद रखना है, मोइनुल हक क्रिकेट स्टेडियम पटना में स्थित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है। पटना में, मुजफ्फरपुर में, दरभंगा में या भागलपुर में। इसका सही जवाब क्या है। ऑप्शन चला जाएगा इसका ए के साथ, पटना में। चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है, तो पटना में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का सबसे पुराना कृषि विश्वविद्यालय कौन है। चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा समस्तीपुर पूसा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको इनमें से पहले से किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में देते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता में लैंगिक अंतराल कितना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है वीवीआई प्रश्न आपके एग्जाम के लिए, तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा। जी बिल्कुल, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता में लैंगिक अंतराल कितना है, तो इसका सही जवाब है 19.7%। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में 2001 से 2011 के बीच साक्षरता में कितनी वृद्धि हुई है। तो याद रखना है, बिहार में 2001 से 2011 के बीच साक्षरता में कितनी वृद्धि हुई है, तो याद रखना है 14.8%। ये प्रश्न कई बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का कौन सा जिला है जिसकी साक्षरता राष्ट्रीय दर से ऊपर है। चलिए, तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा। जी बिल्कुल, ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, रोहतास जिला है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा रोहतास जिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पटना स्थित शहीद स्मारक का औपचारिक अनावरण कब हुआ। तो याद रखना है, पटना स्थित शहीद स्मारक का औपचारिक अनावरण 1956 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार के गठन कब हुआ था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो याद रखना है, बिहार में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन 1967 में हुआ था। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। कतई जहर प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। चलिए आंसर करेंगे।
तो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार की संपूर्ण क्रांति की शुरुआत किसने की थी? तो बिहार की संपूर्ण क्रांति की शुरुआत छात्रों ने की थी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, छात्रों ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था, कब किया गया था? तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान कब किया गया था? 5 जून 1974 को। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामा चकेवा लोक पर्व बिहार में मुख्यतः किस क्षेत्र में मनाया जाता है? इसका सही जवाब है मिथिला में, याद रखना है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मिथिला में सामा चकेवा लोक पर्व मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस विद्वान को मैथिल कोकिल कहा जाता था? यहाँ पे मैथिल कर लेंगे, टाइपिंग एरर है, फटाफट से आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में। तो बिहार के किस विद्वान को मैथिल कोकिल कहा जाता था? विद्यापति को, याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विद्यापति को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में किस सरकार ने सर्वप्रथम स्कूलों में अंग्रेजी की पढ़ाई की अनिवार्यता समाप्त कर दी थी? चलिए आंसर करेंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा महामाया सरकार ने। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कब क्या था? तो 1967 इसमें, याद रखना है, उस समय शिक्षा मंत्री कर्पूरी ठाकुर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? पूछा गया प्रश्न है। तो इसका याद रखना है, भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में कुशेश्वर पक्षी विहार स्थित है? पूछा गया प्रश्न, आंसर करेंगे। तो याद रखना है इसका सही जवाब, अगर आपने ऑप्शन बी को दिया तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बिहार के दरभंगा जिले में कुशेश्वर पक्षी विहार स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न और 26 नंबर प्रश्न को छोड़ रहे हैं, ये रिपीट हो चुका है। 27 नंबर प्रश्न है, बिहार में कहाँ विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य स्थित है? चलिए आंसर करेंगे। तो बिहार में कहाँ विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी भागलपुर में, याद रखना है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गंगा नदी किस स्थान के निकट बिहार के मैदानी भाग में प्रवेश करती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर करेंगे। तो याद रखना है, गंगा नदी किस स्थान के निकट बिहार के मैदानी भाग में प्रवेश करती है? इसका सही जवाब है चौसा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नाम पटना का कवि नहीं रहा है? सोच समझ कर आंसर करना है। तो सही जवाब है क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा कनिष्कपुर। ये पटना का नाम कभी नहीं रहा है। बाकी तीनों ऑप्शन सही है, आजिमाबाद, कुसुमपुर और पुष्पुर, ये सभी नाम रह चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भोजपुरी भाषा के विश्व प्रसिद्ध कृति विदेशिया के रचनाकार कौन है? पूछा गया प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अगर आपने ऑप्शन ए को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भिखारी ठाकुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है गया में, याद रखना है। हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल विष्णुपद मंदिर ये गया में स्थित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजगीर में रोपवे का निर्माण किस देश की सरकार के सहयोग से किया गया है? चलिए आंसर करेंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जापान, बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में सर्वाधिक लोकप्रियता किस सिलसिले या सूफी संप्रदाय को मिली? सही जवाब है फिरदौसी, याद रखना है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में महत्वपूर्ण संत मखदूम शरफुद्दीन मनेरी किस सिलसिले से संबंधित है? आंसर करेंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा फिरदौसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही जवाब है पटना सिटी में, याद रखना है। पटना सिटी में हुआ था। कब हुआ था? तो 26 दिसंबर 1666 ईस्वी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में प्रथम आर्य समाज मंदिर कहाँ स्थापित की गई? सही जवाब है दानापुर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय में किस विदेशी यात्री ने अध्ययन नहीं किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? देखिए, युवान स्वांग इसने किया था, इन्होंने किया था। धर्मा स्वामीन इन्होंने भी किया था। इत्सिंग इन्होंने भी किया था, लेकिन इब्न बतूता ने नहीं किया था। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय ने फारसी शिक्षा ग्रहण की थी, कहाँ से की थी? आंसर करेंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पटना में, याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार था। तो बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार द बिहार हेराल्ड था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार का प्रथम उर्दू अखबार था।
इसका सही जवाब है नूरुल अनवार। नूरुल अनवार बिहार का प्रथम उर्दू अखबार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1924 में द पटना टाइम्स का प्रकाशन आरंभ किया था, किसने किया था? सही जवाब है मोहम्मद यूनुस ने। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मोहम्मद यूनुस ने 1924 में द पटना टाइम्स का प्रकाशन आरंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने 1931 में किस अंग्रेजी समाचार पत्र की शुरुआत की थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही जवाब बिहार न्यूज हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिहार न्यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। तो कौन सा वर्ष था? इसका राइट आंसर है 2003, याद रखना है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बिहार के किस जिला में बिहुल त्यौहार को विशेष धूमधाम से मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही जवाब है भागलपुर में, याद रखना है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भागलपुर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में कोजागरा व्रत मुख्यतः मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है? आंसर करेंगे। तो बिहार में कोजागरा व्रत मनाया जाता है मिथिलांचल में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटना कलम शैली से संबंधित चित्रकार कौन है? फटाफट से आंसर करेंगे। पटना कलम शैली से संबंधित चित्रकार है, इसका सही जवाब है ऑप्शन ई ऑल, याद रखना है। हुलासलाल, जयराम दास, शिव दयाल, ईश्वरी प्रसाद, ये सभी पटना कलम शैली से संबंधित चित्रकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सौराठ सभा मेला कहाँ आयोजित होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? जी बिल्कुल ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, मिथिलांचल में। ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरिहर क्षेत्र का मेला या सोनपुर का मेला आयोजित किया जाता है? सोच समझ कर आंसर करना है। इसका सही जवाब हो जाएगा गंगा गंडक के संगम पर, याद रखना है। गंगा गंडक के संगम पर आयोजित किया जाता है हरिहर क्षेत्र का मेला या सोनपुर का मेला। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है गया शहर में पर्यटकों को देखने लायक क्या है? सोच समझ कर आंसर करना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। क्या हो जाएगा? अक्षय वट वृक्ष भी है, ब्रह्म योनि पहाड़ी है और सूर्य मंदिर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है राजगीर में पर्यटकों के लिए क्या है? इसका भी सही जवाब है ऑप्शन डी सभी, याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा स्थल राजगीर में स्थित नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मलिक बया का मकबरा, ये राजगीर में नहीं है। बाकी विश्व शांति स्तूप, मनियार मठ और वेणुवन ये राजगीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में सन 1977 में किस कमीशन के आधार पर पिछड़ों का आरक्षण का आंदोलन शुरू हुआ? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी हो जाएगा मुंगेरी लाल कमीशन। डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य कौन है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिहार, याद रखना है। बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही जवाब है 1980 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बिहार का चर्चित गंगा जल की घटना किस जिले से संबंधित है? इसका सही जवाब है भागलपुर से संबंधित है गंगा जल की घटना। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बिहार में बहुचर्चित गंगा जल की घटना कब घटी थी? इसका सही जवाब है 1980 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है महात्मा गांधी सेतु पुल का उद्घाटन हुआ था? सही जवाब है 1982 ईस्वी में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को जरूर लाइक करेंगे। नेक्स्ट है बिहार में अक्टूबर 1989 में सांप्रदायिक दंगे हुए थे, कहाँ हुए थे? आंसर करना है। इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? जी बिल्कुल भागलपुर में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है बिहार के जहानाबाद में जेल लूट की घटना कब हुई थी? सही जवाब है 13 नवंबर 2005 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वह प्रथम भारतीय जिसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स और प्रिवी काउंसिल हेतु सदस्यता प्रदान की गई। आंसर करेंगे वो प्रथम भारतीय कौन था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन चला देगा किसके साथ? सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के प्रथम कांग्रेस राज्य मंत्रिमंडल 1937 से 1939 के वित्त मंत्री कौन थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अनुग्रह नारायण सिंह, ये वित्त मंत्री थे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है देश के उप प्रधानमंत्री बनने वाले बिहार के थे, कौन थे? आंसर करेंगे।
देश के उप प्रधानमंत्री बनने वाले बिहार के कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा बाबू जगजीवन राम। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवादी क्रांति खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर बम कांड के उपरोक्त कहाँ गिरफ्तार किया गया? 63 का राइट आंसर है पूसा रोड स्टेशन समस्तीपुर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार के किस राष्ट्रवादी क्रांतिकारी नेता से भगत सिंह मिलने कई बार हाजीपुर आए? सही जवाब है योगेंद्र शुक्ला। डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, 1929 में दिल्ली सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में भगत सिंह के साथ बम फेंकने वाले बटुकेश्वर दत्त कहाँ के निवासी थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए बात करते हैं इसका पीडीएफ आपको कहाँ पर डाउनलोड करना है। तो पीडीएफ के लिए देखिए टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर जाकर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी आंसर के साथ। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा पटना बिहार। याद रखना ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, विश्व के प्रथम खगोल शास्त्री महान गणितज्ञ ज्योतिष के प्रकांड विद्वान आर्यभट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही जवाब है कुसुमपुर पटना। याद रखना है ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कुसुमपुर पटना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार से संबंधित व्यक्तित्व है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई हो जाएगा सभी। याद रखना है बिहार से संबंधित व्यक्तित्व है सभी। कनाद, च्यवन ऋषि, ऋषि गौतम, आर्यभट्ट सभी बिहार से संबंधित है। ई बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म किस गांव में हुआ था? टाइपिंग एरर है यहाँ पे, फणीश्वर नाथ रेणु होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा औराई हिंगना में। डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्र कवि के नाम से विख्यात रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही जवाब है सिमरिया ग्राम में। ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भोजपुरी का शेक्सपियर के नाम से कौन विख्यात है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही जवाब है भिखारी ठाकुर भोजपुरी का शेक्सपियर के नाम से विख्यात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, बिहार के किस महान क्रांतिकारी नेता की दाह संस्कार भगत सिंह के समाधि के बगल में किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही जवाब है बटुकेश्वर दत्त। सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, उदंतपुरी बिहार शरीफ महाविहार नष्ट हुआ, तो याद रखना है बख्तियार खिलजी के आक्रमण से नष्ट हुआ। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की यात्रा करने वाला पहला अंग्रेज कौन था? फटाफट से आंसर करेंगे। बिहार की यात्रा करने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? इसका सही जवाब है राल्फ फिच। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा विदेशी यात्री वर्णन करता है कि पटना के लोग जमीन खोदकर सोने की खोज करते हैं? इसका सही जवाब है राल्फ फिच। याद रखना है सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, बिहार के प्राचीन व नवीन नगरों के युग में कौन सा युग्म गलत है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी वैशाली भागलपुर। ये बिल्कुल युग्म गलत है, बाकी तीनों युग्म सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, बिहार के मिथिला क्षेत्र का प्रसिद्ध विद्वान जिसने मीमांसा एवं वेदांत दर्शन के प्रति उल्लेखनीय योगदान दिया, कौन थे? आंसर करेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन चला जाएगा डी के साथ मंडन मिश्र। याद रखना है मंडन मिश्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, पटना संग्रहालय की स्थापना हुई कब हुई? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पटना संग्रहालय की स्थापना 1917 में हुई। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कहाँ पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना की गई? सही जवाब है इनमें से सभी, नालंदा में, वैशाली में और बोधगया में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन के साथ बिहार में कितने जिले थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो याद रखना है वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन के साथ बिहार में कुल 17 जिले थे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 17 जिले। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की वर्तमान सीमा व क्षेत्र बिहार को कब प्राप्त हुआ? इंपॉर्टेंट प्रश्न, आंसर करेंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, जब झारखंड बिहार से अलग हुआ। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा फिल्म कलाकार बिहार से संबंधित नहीं है? कौन सा फिल्म कलाकार बिहार से संबंधित नहीं है? सही जवाब है आशुतोष राणा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, बिहार के प्रथम फिल्म पुनर्मिलन का निर्माण किसने किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही जवाब है महाराजा भूपेंद्र नारायण सिंह। सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किसी भी आंचलिक भाषा में बनने वाले फिल्म कौन थी? आंसर करेंगे। बिहार के किसी भी आंचलिक भाषा में बनने वाली फिल्म थी।
इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हे गंगा मैया तो हे पियरी चढ़ाइबू। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, बेड़िया नामक जनजाति बिहार में कहाँ पाए जाते हैं? सोच समझ कर आंसर करना है। इसका सही जवाब हो जाएगा मुंगेर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, बिहार प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विजय शंकर दुबे। बी बिल्कुल सही जवाब है, विजय शंकर दुबे। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार की पहली विदेश यात्रा कहाँ थी? आंसर करेंगे। मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार की पहली विदेश यात्रा थी मॉरिशस की, याद रखना है। ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मॉरिशस की। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार की राजकीय मछली घोषित किया गया है, किसको घोषित किया गया है? इसका सही जवाब है देसी मांगुर को बिहार का राजकीय मछली घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने किसे राज्य का राजकीय वृक्ष घोषित किया है? सही जवाब है पीपल को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, बिहार में सामाजिक सुधारों, बाल विवाह बंदी एवं दहेज बंदी के पक्ष में मानव श्रृंखला का आयोजन कब हुआ था? सही जवाब है 21 जनवरी 2018 को। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, बिहार में लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम का शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने कब किया? सही जवाब है 5 जून 2016 को। डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, बिहार की राजकीय फूल किसे घोषित किया गया है? सही जवाब है गेंदा को। डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा गेंदा को। नेक्स्ट है, जगदीशपुर में 1857 में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? सही जवाब है अमर सिंह। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अमर सिंह के नेतृत्व में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के दौरान बिहार में कहाँ के लोगों को आभास हुआ कि मानव देश से सरकारी प्रशासन समाप्त हो चुका है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी तिरहुत, याद रखना है। सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, अवध के शाह कुंवर सिंह को फरमान दिया था जिसका संबंध था? सही जवाब है ऑप्शन सी आजमगढ़ से, याद रखना है। सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, पटना में 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। तो पटना में 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे? सही जवाब है ऑप्शन बी पीर अली। बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पीर अली। नेक्स्ट है, कुंवर सिंह को किस राज्य के राजा ने अपने राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी? सही जवाब है रीवा के राजा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा रीवा के राजा। नेक्स्ट है, बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रारंभ होने के समय पटना का आयुक्त यानी कि कमिश्नर कौन था? इसका सही जवाब है विलियम टेलर, याद रखना है विलियम टेलर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किस पहाड़ियों से अमर सिंह अंग्रेजी की सेना के विरुद्ध छापामार युद्ध करता रहा? सही जवाब है कैमूर की पहाड़ियाँ। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह को गिरफ्तार किसने किया था? सही जवाब है महाराजा जंग बहादुर ने। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है, बिहार में 1857 का जन विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही जवाब है पीर अली के नेतृत्व में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आज के सेशन में बिहार से संबंधित ये 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।